ये कंफर्म करो कि माँ हो सकता माँ सही हो, गलत है। गलत है तो आप उनको खाना पीना देना आपका कर्तव्य भी है। बूढ़ी अम्मा कहाँ जाएगी? इंसानियत तो कहती है कि आप उनको खाना पीना दो, लेकिन वो दया का पात्र नहीं है। जब धृतराष्ट्र के 100 बेटे मारे गए, तब भीम भैया धृतराष्ट्र को रोटियां ऐसे कुत्तों की तरह देते, बुढ़े खा ला। तो लोग कहते हैं अरे भीम, वो तेरा बाप है, बड़े पिता है ना धृतराष्ट्र भीम के, तेरा बड़ा पिता है, तू कैसे कुत्तों की तरह परोसता है? तो भीम भैया बोले कि मैं ही क्या पुत्र धर्म निभाऊं? ये वही बाप है जिसने भरी सभा में द्रौपदी लुट रही थी और ये चुपचाप तमाशा देख रहा था। क्या मैं ही धर्म का पालन करूं? इसका कोई धर्म नहीं है। ये वही धृतराष्ट्र है जो भीम को गले लगाने के बहाने दबाकर मारना चाहा, वो तो भगवान ने दूसरा पुतला दे दिया भीम का। कुल मिलाकर के ये धृतराष्ट्र इस दया का योग्य नहीं है, दया का पात्र नहीं है। कुछ लोग दया के पात्र होते हैं, कुछ लोग दया के योग्य भी नहीं होते। फिर भी आप दया करके रोटी तो दो, सेवा तो कर लो। अब जो किया उसने वो पाप भोगेगी। आप क्यों पाप मोल लो? आप सेवा ना करके पाप क्यों मोल लो? आपके आश्रित है तो सेवा करना। घर में कलेश ये करती है ना कि जब मैं माला लेके बैठूं तो उसी कमरे में चली जाएगी, फोन लगा के बात करने लगेगी। हाँ तो उसको फोन लेके हटाओ। किससे बात करना बुढ़ापे में? उसको बहनों से कुछ नहीं तो हर मोबाइल लेके रख लो, बोले मोबाइल नहीं मिलेगा, फिर लड़ाई हो जाती है, घर में कलेश करने लगती है वो। तो फिर आप जानो और आपकी माँ जाने, मैं क्या करूं बताओ? क्या करूं मैं बताओ? आप मुझे कुछ बताइए ना कि मैं क्या मैं तो करूं? बता रहा हूं मोबाइल लेके बंद कर दो, रख दो, और क्या कर सकती हो? घर में कलेश होते हैं, पूरे मोहल्ले वाले तमाशा देखते हैं। तो फिर क्या करें? हम बताओ, हमें बताओ हम क्या करें? क्या उत्तर दें आपके प्रश्न का? हम बताओ क्या करें? हम ये तो नहीं कह सकते कि आप निकाल बाहर करो। मेरा इच्छा तो यही है गुरुदेव, जब भले ही आप हमें गलत समझे। हाँ तो ठीक है, आपका मन है तो आप देख लो, जो आपका मन है वो करो, जो आपका मन है वो आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। यदि वो अपराधी हैं तो बिल्कुल आपको साथ में नहीं रखना चाहिए। और दूसरी क्वेश्चन ये है गुरुदेव, अगर किसी जगह में मेरी इज्जत नहीं होती हो, कोई इंसान मैं वहां पे जा रही मुझे पानी को नहीं पूछता हो, क्या मुझे वहां पे जाना चाहिए? ना, वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे मेघ। वहां कभी नहीं जाना चाहिए जहां आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता ना हो। हाँ तो वो जैसे मेरी सौतन है, जो हमारी सौतन है वो मेरे पास में आती है, हम बाहर रहते हैं यानी कि कमरे किराए पे लेके, तो वो जब आती है तो हम उसे चाय से लेके नाश्ता से लेके ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ कि उसे बुरा लगे। मम्मी सास हुए चाहे बच्चे हुए चाहे कोई भी हुए, पर वो लोग नहीं चाहते कि मैं उस घर में जाऊं, और हमारे पति यही चाहते हैं कि मेरे साथ में तू चल, मैं क्या करूं, दुविधा में फंसी हुई हूँ। पति हमारी यही चाहते हैं कि तुम जाया करो हमारे साथ। भाई जो आपकी सौतन है, पहले तो उसका ही अधिकार है ना आपके पति में। जी जी। आप तो बाद में आई हो जी। वो आपको क्यों स्वीकार करेगी? नहीं, उसने करवाई थी ये शादी। अच्छा, उसी ने करवाई थी? जी, उसकी मर्जी से हुई थी। क्यों करवाई उसने? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये राज तो इन्हीं को पता होगा। तो वो आई है आपकी सौतन? नहीं, वो नहीं आई है। कौन आया है? पति आए हैं। अच्छा, बात कराओ पति से। राधे राधे गुरुजी। जी, आप ही हो पति परमेश्वर, दो पत्नियों के? तो बताओ आपने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? जी, माइक पास में लो। हेलो बेटा, काम पे ध्यान दो, माइक पास में लो उनके। बताओ दूसरा विवाह क्यों किया आपने? सर जी, वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसी। हैं मजे मजे में? तो आपकी पत्नी ने आपको बोला था, पहली पत्नी ने, जी कि ब्याह कर लो? बोला नहीं था, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब। आप किससे प्यार करते? इनसे? जी। तो जब आपकी पत्नी थी तो ऑलरेडी आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ? पत्नी से भी प्यार था, लेकिन इनसे प्यार हो गया तो फिर। तो पत्नी से प्यार था
पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था, तो फिर और किसी से भी प्यार हो गया। कितनी उम्र, मतलब कितने साल पहले शादी की थी इनसे आपने? लगभग 10 साल पहले। 10 साल पहले। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। तो अभी भी कुछ और प्यार व्यार करने का मूड है? नहीं जी अब तीसरा, चौथा, पांचवा? नहीं गुरुजी, अब कुछ नहीं। हैं? अब कुछ नहीं, बस। तो हो गया सब खाली प्यार? क्या अभी और हिचकोले मार रहा है? नहीं जी, अब कुछ नहीं।